क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ एक रूप में क्यों नहीं होती? क्यों हम माँ को कभी शैलपुत्री कहते हैं, कभी ब्रह्मचारिणी, तो कभी कालरात्रि या सिद्धिदात्री? क्यों हर दिन का अपना अलग महत्व है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। आप जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा की साधना, जीवन की यात्रा और ब्रह्मांड का रहस्य छिपाए हुए हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। संख्या 9 को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जैसे 9 के बाद संख्याएं 2 अंकों में प्रवेश करती है, वैसे ही नवरात्रि के 9 दिन जीवन के अगले चरण का प्रवेश द्वार है। शास्त्रों के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब सभी देवताओं की शक्तियों का मिलन हुआ और माँ दुर्गा प्रकट हुई। लेकिन माँ ने सिर्फ एक रूप नहीं धारण किया, उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार 9 स्वरूप धारण किए। हर रूप अलग परिस्थिति, अलग शिक्षा और अलग शक्ति का प्रतीक है। यानी नवरात्रि की साधना आत्मा की यात्रा है, शुरुआत से लेकर पूर्णता तक। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी पुत्री। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। इन्हें देवी सती का पुनर्जन्म भी माना जाता है। कथा है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और योगाग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग किया, तब वे अगले जन्म में शैलपुत्री बनी। यह रूप हमें सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ की नींव रखता है। पहले दिन की पूजा का रहस्य है स्थिरता। जैसे पर्वत अडिग रहते हैं, वैसे ही साधक को अपनी साधना में दृढ़ रहना चाहिए। क्या आपने गौर किया है, नवरात्रि का पहला दिन हमेशा शुभारंभ की तरह माना जाता है। इस दिन कलश की स्थापना की जाती है। कलश जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। क्या यह संयोग है कि साधना का पहला दिन पर्वत पुत्री को समर्पित है, या फिर यह हमें बताता है कि हर यात्रा की नींव स्थिरता पर ही रखी जाती है? दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजा की जाती है ब्रह्मचारिणी की। यह रूप कठोर तपस्या और संयम का प्रतीक है। कथा है कि जब पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, कभी केवल फल, कभी पत्ते और कभी बिना अन्न जल के। उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। यह रूप हमें सिखाता है कि बड़ी मंजिलें बिना त्याग और संयम के हासिल नहीं होती। दूसरे दिन उपवास का महत्व भी यही है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है? नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपवास शरीर की विषाक्तता को दूर करता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है। क्या हम बिना तपस्या और संयम के सचमुच जीवन में सफलता पा सकते हैं? तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन आती हैं माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और इनके हाथ में घंटा। कथा है कि जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया, तो माँ ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके गर्जन और घंटानाद से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और असुर भाग खड़े हुए। ये रूप हमें सिखाता है साहस और निर्भयता।
जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन घंटानाद की तरह हमें अपनी शक्ति को प्रकट करना होगा। यही कारण है कि तीसरे दिन मंदिरों और घरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है। क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है? नहीं, घंटी की ध्वनि से ध्वनि तरंगे निकलती हैं जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घंटी बजाते ही मन क्यों शांत हो जाता है? चौथा दिन, माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा, अंडा यानी ब्रह्मांड कहते हैं। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। हमारे भीतर भी सृजन की शक्ति है। हमारी एक मुस्कान, एक विचार किसी का जीवन बदल सकता है। क्या यह सिर्फ मिथक है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, यानी एक छोटी बिंदु से विशाल ब्रह्मांड का विस्तार। क्या यह वही कुष्मांडा की कथा का वैज्ञानिक रूप है? पांचवा दिन, माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इन्हें गोद में पुत्र स्कंद को लिए हुए दर्शाया जाता है। ये रूप मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। कथा है, जब देवासुर संग्राम हुआ, तब देवताओं के सेनापति बने स्कंद। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर भी विश्व की रक्षा करती रहीं। यह स्वरूप हमें बताता है कि सच्चा प्रेम और करुणा भी शक्ति का ही रूप है। पांचवा दिन नवरात्रि का मध्य बिंदु है, जहाँ साधना आदि पूरी हो चुकी होती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर भी योद्धाओं को शक्ति देती है? छठा दिन, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को योद्धा देवी कहा जाता है। कथा है, महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब ऋषि कात्यायन के घर माँ कात्यायनी ने जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। ये स्वरूप युवाओं के लिए आदर्श है। अन्याय और अत्याचार के सामने खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। क्या आज के समाज में भी हमें कात्यायनी की शक्ति की जरूरत है? सातवां दिन, माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का सबसे भयानक स्वरूप है। काला वर्ण, बिखरे बाल, अग्नि जैसी आंखें, लेकिन इन्हें शुभम करोति कालरात्रि कहा गया है, यानी भयावह रूप में भी ये शुभ देती हैं। कथा है, जब दैत्यों ने आकाश गंगा को निगलने की कोशिश की, तब माँ कालरात्रि प्रकट हुई और उन्होंने अंधकार को समाप्त किया। यह रूप हमें बताता है कि डर केवल भ्रम है। अगर हम अंधकार को स्वीकार कर लें, तभी रोशनी का महत्व समझ आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षण भी हमें सबसे मजबूत क्यों बनाते हैं? आठवां दिन, माँ महागौरी। माँ महागौरी का स्वरूप उज्जवल है। कथा है कि कठोर तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन गंगा स्नान से वे उज्जवल हो गईं। ये पवित्रता और नए आरंभ का प्रतीक है। इसी दिन कन्या पूजन की परंपरा है। कन्याएं माँ महागौरी का जीवंत रूप मानी जाती हैं। इससे संदेश मिलता है, शुद्धता ही शक्ति है। नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री। नवां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। वे सभी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। यह रूप हमें बताता है कि साधना का अंत सिद्धि और पूर्णता में होता है। कथा है, भगवान शिव ने भी इन्हीं से सिद्धियाँ प्राप्त की थी और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इससे संदेश मिलता है, पूर्णता वही है जब हम भीतर और बाहर दोनों रूप से संतुलित हो जाएं।
नौ रूप जीवन के नौ चरणों का प्रतीक हैं। शैलपुत्री यानी स्थिरता, ब्रह्मचारिणी यानी तपस्या, चंद्रघंटा यानी साहस, कुष्मांडा यानी सृजन, स्कंदमाता यानी करुणा, कात्यायनी यानी संघर्ष, कालरात्रि यानी अंधकार पर विजय, महागौरी यानी पवित्रता, सिद्धिदात्री यानी पूर्णता। क्या यह संयोग है कि जीवन भी इन्हीं चरणों से गुजरता है? चैत्र और शारदीय नवरात्रि दोनों समय ऋतु परिवर्तन होता है। इस समय उपवास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सात्विक भोजन से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं कि हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी विज्ञान से मेल खाती है? नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन हर संघर्ष के बाद विजय है। यदि हम स्थिर रहें, संयम रखें, साहस दिखाएं, सृजन करें, करुणा रखें, अन्याय से लड़ें, अंधकार पर विजय पाएं, शुद्धता अपनाएं और पूर्णता की ओर बढ़ें, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती है। यह सिर्फ देवी की आराधना नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। हर दिन हमें एक नई शिक्षा देता है और यही है नवरात्रि का असली रहस्य।